अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ओवरव्यू। कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। अभी तक इस कोर्स में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कशन की है और हमने ये जाना है कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिविजुअल्स के लिए भी और पूरे इकोनॉमी के लिए भी। फिर हमने डिटेल से इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो ये बेसिकली रिटर्न्स के लिए होता है। हमने रिटर्न्स पे डिस्कशन की, फिर रिटर्न्स की कैलकुलेशन सीखी। लेकिन जो हमने रिटर्न्स कैलकुलेट करना सीखा है अभी तक, या फिर जो भी हमने रिटर्न्स की बात की है, वो एक इंडिविजुअल एसेट की बात की है। चाहे वो पेप्सी कंपनी हो, चाहे वो कोका कोला हो, या एक जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने सिर्फ एक कंपनी के बारे में अभी तक पढ़ा है कि जब आप एक कंपनी में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अभी हमने आगे कुछ नहीं पढ़ा। अभी अगर मैं एक इन्वेस्टर डिलेमा की बात करूं, तो इसमें बड़े कुछ बातें आती हैं जो हर एक इन्वेस्टर के जहन में होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, लेट अस से मैं स्टॉक्स की बात करता हूं या फिर बॉन्ड्स की बात करता हूं, तो अगर मार्केट में आप जाएं तो आपको सैकड़ों या फिर हज़ारों स्टॉक्स मिलेंगे। अभी तक तो जो लेक्चर्स हमने लिए उनमें तो हमने जस्ट पेप्सी या कोका कोला लिया और उसके रिटर्न्स और रिस्क कैलकुलेट किए। और अगर आप पिछले लेक्चर्स देखें तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि हर एक कंपनी का रिस्क और रिटर्न डिफरेंट आता है। तो इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तभी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर मैं कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करूँ। कुछ स्टॉक्स आप अगर आप तमाम 500 या 600 स्टॉक्स जो पाकिस्तान में लिस्टेड हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जो 500 इंडेक्स है उसके स्टॉक्स अगर आप लेते हैं और उनकी आप एनालिसिस करते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि कुछ स्टॉक्स के रिटर्न्स बड़े मज़े के होंगे, लेकिन उसके बरक्स फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके रिटर्न्स तो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनका रिस्क बड़ा अच्छा होगा, मतलब वो कम रिस्की होंगे। या फिर कुछ जगह पे आपको मतलब ऐसे मिलेगा कि जिनके रिटर्न्स अच्छे होंगे, लेकिन उनकी उसी वक्त उन स्टॉक्स के रिस्क भी ज़्यादा आ रहा होगा। फिर अल्टरनेटिवली कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका रिटर्न कम होगा लेकिन उनका रिस्क भी कम होगा। तो फिर आप या फिर कोई भी इन्वेस्टर इस ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं। एक और क्वेश्चन जो आपको बड़ा तंग करेगा, दैट इज वेयर शुड आई इन्वेस्ट। व्हाट इफ द स्टॉक दैट आई सेलेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट परफॉर्म्स पुअर इन द फ्यूचर। जिस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसके पास डेटा को पढ़ के हम एनालिसिस करते हैं और वहां से हमें पता चल जाता है कि जो 10 स्टॉक्स को मैंने कंपेयर किया है इनमें ये फलां वाला स्टॉक बेस्ट है। तो अगर मैं उसमें पूरे अपने पूरे पैसे उसी स्टॉक में लगा दूं तो फ्यूचर की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या पता अगर फ्यूचर में वही स्टॉक बुरा परफॉर्म करें और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी डूब जाए। हाउ कैन आई मिनिमाइज माई द रिस्क बाय नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन रिटर्न्स। अभी अगर मैं एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं तो फिर मैं क्या करूं। अभी अगर मैंने अपना रिस्क कम करना है, मुझे ये डर है कि ये स्टॉक कहीं डूब ना जाए, तो इसका रिस्क अगर मैंने ख़त्म करना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा रिस्क भी कम से कम हो और इसके मुकाबले में मेरे रिटर्न्स पर भी कोई असर ना पड़े, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा रिटर्न कम हो और रिटर्न पे जिससे मेरा रिस्क मिनिमाइज हो, जिससे मेरा रिस्क कम हो लेकिन मेरे रिटर्न्स पे असर ना पड़े। इन चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें। पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यही हमारे आज के लेक्चर का मकसद है। व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। तो अगर मैं पोर्टफोलियो को सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो पोर्टफोलियो क्या चीज़ है। ये जब भी आप किसी चीज़ का मजमूआ लेते हैं, आपके पास कलेक्शन होती है, उसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं। चाहे आपके पास कपड़ों का कलेक्शन हो, चाहे आपके पास सीडीज का कलेक्शन हो, चाहे आपके पास फ्लावर्स का कलेक्शन हो, आप इसको कह सकते हैं कि ये मेरी पोर्टफोलियो है। फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। आप कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं
और उसी को आप अपना पोर्टफोलियो कहते हैं। सपोज आपने कुछ 15-20 स्टॉक्स खरीदे हैं, 2-3 बॉन्ड्स खरीदे हैं, कुछ करेंसी खरीदी है, कुछ आपने गोल्ड खरीदा है। जिन जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, इनकी तमाम कॉम्बिनेशन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग क्लोज एंड फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने नाम यहाँ पे बताए हैं, इनमें से आप 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लें, 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लें, सारे लें। जब इनकी कॉम्बिनेशन को आप बनाते हैं तो ये आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। People generally believe that stock, bonds and cash comprise the core of a portfolio. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आप इनके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या वो मेरा पोर्टफोलियो कहलाएगा? यस, अगर आप सिर्फ स्टॉक्स खरीदे तो उसको फिर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो कहलाया जाता है। अगर आप सिर्फ बॉन्ड्स खरीदे तो उसको आप फिर बॉन्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसकी एक मिसाल लेते हैं। एवरी इन्वेस्टर कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्रिएट करना कोई इतना रॉकेट साइंस का काम नहीं है। अगर आप सिंपल टर्मिनोलॉजी में पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जितने आपके पास पैसे हैं वो पैसे लेके आप मुख्तलिफ स्टॉक्स खरीदते हैं, तो इससे आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आप अगर रैंडम स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं, तुक्का लगा के कोई 3-4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऐसे रैंडम सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से वो गाइड नहीं कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये एक अलग डिबेट है। अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसको हम एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं? यस, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू स्टॉक्स लेते हैं तब भी वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अगर आप तुक्का लगा के स्टॉक्स लेके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब भी वो पोर्टफोलियो होगा। ये अच्छे पोर्टफोलियो या बुरा पोर्टफोलियो ये फिर बात की बातें हैं, लेकिन ये इसको हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। सपोज आपके पास 1000 रुपए है और आपने 3 तरह के स्टॉक्स खरीदे हैं, तो इन 3 स्टॉक्स को आप क्या कहेंगे कि दिस इज माय स्टॉक पोर्टफोलियो। सपोज आपने पेप्सी के शेयर खरीदे, कोका कोला के शेयर खरीदे और एबर्ट लेबोरेटरीज के शेयर खरीदे। पेप्सी का शेयर 10 रुपए पे बिक रहा है, कोका कोला का शेयर 20 रुपए पे और एबर्ट लेबोरेटरी का शेयर 40 रुपए पे। तो आपने 3 कंपनीज के शेयर्स खरीदे और इन 3 कंपनीज में आपने मुख्तलिफ शेयर्स खरीदे, क्योंकि शेयर प्राइस मुख्तलिफ है इनके, तो ज़ाहिर है जब आप फिर खरीदेंगे तो हर एक कंपनी में डिफरेंट रुपीज़ जा सकते हैं। अगर आप तीनों कंपनीज में एक जितने पैसे लगाएं तब भी ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। अगर आप 3 कंपनीज में डिफरेंट पैसे लगाएं तब भी ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। अब यहाँ देखें, जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, तो पेप्सी के मैंने 40 शेयर्स लिए हैं, कोका कोला के 10 शेयर्स लिए हैं और एबर्ट लेबोरेटरीज के भी 10 शेयर्स लिए हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 1000 रुपीज़ थी, जो मैंने इन 3 स्टॉक्स में लगाई है और यही मेरा पोर्टफोलियो कहलाता है। ऐसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो जो है उनके एडवांटेज क्या है? नॉर्मली स्टॉक्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका रिटर्न्स थ्योरेटिकली बॉन्ड से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए इन पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिलेटिवली ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जो स्टॉक्स पे आपको रिटर्न मिलते हैं या तो वो डिविडेंड की सूरत में होते हैं या फिर कैपिटल गेन की सूरत में, और ये दोनों ही अनसर्टन है। मतलब आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि मुझे ज़रूर रिटर्न मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की है। तो ज़्यादा रिस्की होना स्टॉक पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। बॉन्ड पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो यही जो कहानी हमने स्टॉक्स के बारे में की है, यही बॉन्ड के लिए भी होल्ड करती है। या आप रैंडमली कुछ बॉन्ड सेलेक्ट करें या फिर प्रॉपर एनालिसिस के बाद बॉन्ड सेलेक्ट करें और उनमें इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 कंपनीज के बॉन्ड लिए हैं, पेप्सी के, कोका कोला के और एबर्ट लेबोरेटरीज के। तीनों कंपनी के बॉन्ड प्राइस डिफरेंट है, तो इसी हिसाब से फिर उनमें इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक टाइपो है, ये मैं दुरुस्त कर देता हूँ, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएगा। यहाँ पे आप देखिए, पेप्सी के मैंने 5 बॉन्ड खरीदे हैं, कोका कोला के मैंने 2 बॉन्ड्स खरीदे हैं और एबर्ट लेबोरेटरीज के मैंने 3 बॉन्ड खरीदे हैं, और इस हिसाब से मैंने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ इन 3 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है। बॉन्ड पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्योंकि बॉन्ड पे आपका रिटर्न फिक्स है, ये आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बॉन्ड लेस रिस्की है। स्टॉक्स का रिस्क ज़्यादा होता है
बॉन्ड में रिस्क कम होता है। तो ये बॉन्ड पोर्टफोलियो स्टॉक पोर्टफोलियो से कम रिस्क की होती है और यही इसका बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? क्योंकि इस पर रिस्क कम होता है, इसलिए ये स्टॉक्स के निस्बतन, स्टॉक के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली कम रिटर्न देता है। इसीलिए थ्योरेटिकली बॉन्ड पोर्टफोलियो आपको लोअर रिटर्न देती है और यही इसका एक ड्रॉबैक है। अभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप बॉन्ड्स और स्टॉक्स का दोनों को लेके एक पोर्टफोलियो बनाएं। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में करते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? ये एक मिक्स पोर्टफोलियो बनता है और इसको हम पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पेप्सी के मैंने बॉन्ड्स लिए हैं और कोका कोला के और एबट लेबोरेटरीज के मैंने शेयर्स दिए हैं। तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बन गया जिसमें बॉन्ड्स भी हैं और जिसमें शेयर्स भी हैं। तो इसको आप एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं कि ये मेरा बॉन्ड्स और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। इस किस्म के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो इस पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स के भी खसूसियात होते हैं और स्टॉक्स के भी खसूसियात होते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बेनिफिट्स से लुत्फानंदोज हो सकें। इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसके मैनेजमेंट में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। आपको बॉन्ड और स्टॉक्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों के एनालिसिस आपको आने चाहिए और दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने होते हैं। इसीलिए ऐसी किस्म की पोर्टफोलियो का एक शॉर्टकमिंग है कि इसको मैनेज करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। अब अगर मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए पोर्टफोलियो इज टू इंक्रीज ओवरऑल रिटर्न। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पोर्टफोलियो का, तो हमारे जहन में एक ही मकसद होता है कि हम अपने रिटर्न मैक्सिमाइज करें या फिर हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो पोर्टफोलियो की अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो फायदा आता है वो ये है कि ये आपका रिस्क मिनिमाइज कर देता है और ज्यादातर केसेस में ये आपका रिटर्न भी मैक्सिमाइज कर देता है। अब ये जो रिस्क मिनिमाइज करता है, ये कैसे करता है? एक पोर्टफोलियो जब भी रिस्क खत्म करता है, ये डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू करता है। याद है, हम बार बार कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अगर आप तमाम अंडे एक ही बास्केट में रखते हैं और वो बास्केट गिर जाता है तो वो तमाम अंडे आपके टूट जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये अंडे मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, तो अगर एक दो जगह से बास्केट गिर भी जाते हैं तब भी आपके पास कुछ ना कुछ बचा होगा। यही केस स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में भी है। आप अपने तमाम पैसे एक स्टॉक्स में लगाएंगे, एक ही स्टॉक में लगाएंगे, तो अगर वो स्टॉक बुरा परफॉर्म करता है तो आपको ह्यूज लॉसेस सफ़र करने होते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स आप अपने पूरे पैसे 3 या 4 जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर एक जगह पे लॉस होती है तो ज़्यादा चांसेस है कि दूसरी जगह पे लॉस या नहीं हुआ होगा, वो हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट मिला हो। तो वहाँ का प्रॉफिट ये दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लॉस हुआ है उसको कवर कर देता है और यूँ आपका रिस्क कम हो जाता है। और इसी चीज़ को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि आप अपने पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट ना करें बल्कि डिफरेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। अब जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसके स्टेप्स कितने हैं? असल में स्टेप्स तो ज़्यादा हैं कि आपने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है कि आपके पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर उसको सिस्टमैटिक लेके पूरा वो जो हमने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पढ़ा था, वो प्रोसेस आप पोर्टफोलियो पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो इसके मेन 2 स्टेप्स हैं। एक को सिलेक्शन कहते हैं और एक को वेटिंग कहते हैं। सिलेक्शन से क्या मुराद है? अभी अगर आप एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे 500 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। अब आपने कौन-कौन से स्टॉक्स लेने हैं? तो जो स्टॉक आप उठाते हैं 5 या 10 या 20, तो इस स्टेप को हम सिलेक्शन कहते हैं कि कौन-कौन से कंपनीज़ के स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये जो कंपनीज को आप सेलेक्ट करते हैं इसको हम सिलेक्शन स्टेप कहते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप पोर्टफोलियो का है वेटिंग। वेटिंग से क्या मुराद है? सपोज आपने 10 कंपनी सेलेक्ट कर लिए हैं कि इनके शेयर्स मैंने खरीदने हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 10 कंपनीज है इनमें आप कितने पैसे लगाएंगे। सपोज अगर आपके पास 100 रुपया है तो क्या आप तमाम कंपनीज में इक्वल इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10-10 रुपये हर एक कंपनी में लगाएंगे, या फिर आपने किसी कंपनी में 20 रुपया लगाना है, किसी कंपनी में 30 रुपया लगाना है, किसी कंपनी में 5 रुपया लगाना है। तो ये जितने पैसे आप एक स्टॉक्स में लगाते हैं हम उसको कहते हैं कि ये उस स्टॉक का वेट है। तो जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं 10 स्टॉक से, उसमें हर एक स्टॉक में आप कितने पैसे लगाएंगे, इसको हम कहते हैं वेटिंग डिसीजन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक स्टॉक को आपने कितना वेट दिया है। तो याद रखिए, जब भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें हमें 2 चीज़ों का ख्याल करना होगा।
सबसे पहले सिलेक्शन पे फोकस करना है कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। दूसरे स्टेप में फिर आपने वेटिंग पे फोकस करना है कि जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उसमें से हर एक स्टॉक्स या फिर हर एक जो बॉन्ड है उसको आपने कितना वेट देना है। और ये दोनों बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। आगे लेक्चर्स में हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे और मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो हमने बात की कुछ पोर्टफोलियोज की जिसमें हमने स्टॉक्स और बॉन्ड्स रैंडमली सेलेक्ट किए, कि हमने तुक्के से सेलेक्ट किए। अब आगे जाके हम पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या चीज़ है, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन में और स्टॉक वेटिंग में। उसके बाद फिर हम कुछ और टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट